ऑल इंडिया पसमानदा मजदूर महास हमारे डॉक्टर नवीन भट्ट साहब उसके जिला अध्यक्ष हैं, मधुआ साहब जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। जिले में बहुत सारे हमारे पदाधिकारी पूरे, आप ये समझ लीजिए ये हमारा संगठन देश के 11 स्टेटों में अपने सक्रिय रूप से काम कर रहा है और दिल्ली, लखनऊ, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र सब जगह हमारे कार्यालय प्रदेश स्तर पर खुले हुए हैं और सब जगह हर प्रदेश में हमारे लोग हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में हमारे संगठन के लोग हैं और संगठन पूरी एक्टिविटी के साथ एक्टिव तरीके से हर जिले में करा है। मेरे अजीज साथियों, देखिए संगठन का मतलब है संगठित होना। आप कहीं जाते हैं किसी अधिकारी के, आप मान लीजिए गांव का जो मामला होता है, पहले तो बताऊंगा जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, वाकई में ये तो अपनी तारीफ खुद कर गए, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा इतना तो मैं भी अपने गांव के लिए नहीं करता हूँ, इतना ये होता है हर जगह जाकर, चाहे जिला हो, लखनऊ हो, हर जगह जाकर अपने गांव के लिए करता हूं। और आप ये समझ लीजिए अगर गांव के किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से ताल्लुक करता हो, अगर कोई काम उसका पड़ जाता है तो ना तो ये खुद चैन से सोते हैं और मुझे भी नहीं सुने देते हैं। इतना परेशान रहते हैं कि मिनट की चौथाई में उस काम को एकदम तुरंत निपटा दिया जाए, चाहे किसी भी तरह से भी। रियासत भाई खुद मिसाल है, इस गाँव में ये भी कई बार साथ रहे वो देखने को बहुत ज़्यादा परेशानी में झेलनी पड़ी। मुझे लगता है इनका पूरी तैयारी हो गई थी बारात चढ़ने की, अल्लाह ताला ने बचा दिया आपकी दुआओं से, और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम कराया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में छुट्टी की गर्मी छोड़ हो गई। अधिकारियों ने हमारा बहुत साथ दिया, डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत मेहनत करी। वो कोई भी काम हो, किसी का काम हो, ये बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। और बिल्कुल सही बात है ये, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। यहाँ लखनऊ, अगर लखनऊ बैठे होंगे तो वहाँ से होगा तो अरे यार उससे फोन करो, उससे काम नहीं चल रहा यार, वहाँ से कराओ, वहाँ से कराओ, सर लगे रहते हैं हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो ये इनके लिए है जिन्होंने कहा था हजारों बरस नरगिस अपनी बेंदूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरा होता है। तो ये एक तो होती है राष्ट्र की संपत्ति, तो कहते हैं लिखा होता है जगह जगह ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे संभाल के रखिए। मैं कहूँगा ये आपकी संपत्ति है, इन्हें संभाल के रखिए आप। क्योंकि हमारा संगठन तो 3 अगर बिरादरियां छोड़ दी जाए जो सामान्य वर्ग में आती हैं, उसके बाद में जितनी भी बिरादरियां हैं वो सब पसमानदा में आती हैं। और पसमानदा की जो विचारधारा, देखिए हमारा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनसे भी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई है हमारी हिस्सेदारी की। भाई हम ज्यादा हैं तो हमारी हिस्सेदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। सवाल बस इस बात का, हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हम वोट दे रहे हैं तो हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, हमारी सत्ता में भी हिस्सेदारी हो, हमारी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे हों वो खुद अपने समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान करा सकें। संगठन की जो विचारधारा है वो है सामाजिक न्याय। देखिए इसमें एक अशराफ होता है और एक पसमानदा होता है। अशराफ जो होता है वो सब जो मैंने बताया आपको, सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं वो अशराफ मानते हैं। और हम जितनी भी लगभग 52 से लेकर 52 या 55 बिरादरियां हैं वो हम सब पसमानदा में आते हैं। तो पसमानदा जो है देश के और प्रदेश के अंदर 85% है। 85% आप समझ लीजिए, कुल 15% अपर कास्ट के लोग, सामान्य वर्ग के लोग। और आप देखिए राजनीति हो, मतलब कहीं भी हो, सब जगह हिस्सेदारी जो मिलेगी आपको सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगी, पसमानदा में मिलेगी नहीं। तो पसमानदा को एक वोट बैंक के रूप में, जैसे वो होता है बिरयानी में तेजपात का पत्ता डाल देते हैं, वो उसे इस्तेमाल करके खोलते हैं, इस तरह से हम लोगों को इस्तेमाल करके खोलते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा समाज जागरूक हो, अपनी हिस्सेदारी की मांग करे, अपने वोट की ताकत को समझे। सामाजिक न्याय का मतलब है आपको बराबरी का अधिकार। लेकिन हमारा वोट देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है या मंत्री बनता है, कोई भी जनप्रतिनिधि जब बनता है, जो समाज में अंतिम पायदान पे व्यक्ति अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है, उसकी वोट में, वो जो सबसे अमीर आदमी है देश का, उसकी वोट में ताकत देती है वोट की। वो अगर कोई भी आदमी सत्ता में रह करके कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है, सत्ता में जाता है, बड़े पद पे जाता है, तो उसकी हिस्सेदारी भी उतनी है जितनी अमीर आदमी की है, जो अंतिम पायदान पे अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है, उसकी भी हिस्सेदारी की है, उसकी भी ताकत है। तो हमारा मकसद यही है
और हमारा जो इसके लिए जो बुनियाद है हमारे संगठन, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब है जैसे हम लोग जो बैठे हैं, एक समाज है। हम अलग अलग बिरादरियों के लोग हो सकते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक रूप में बैठे हैं। हम जब कहीं पे दो चार लोगों के बीच में बैठ के समूह में बात करते हैं, तो वो एक संगठन का मतलब संगठित हो जाते हैं। मतलब लोग हम यहाँ सब बैठे हैं, तो हम संगठन के द्वारा बैठे हैं, हम संगठित हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हम गाँव में, आप गाँव में काम तो ज़्यादातर लेखपाल, थाने या तहसील से पढ़ते हैं। आप एक व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो उसकी बात का वजन अलग होगा। और हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में अब सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, कोई भी संगठन हो, इस संगठन की बात नहीं, एक जनरल बात बता रहा होगा। आप जब किसी आदमी की जो एक्टिव है, जो जानता है नियम और कानून को, उसके साथ और 10-20 लोग जब इकट्ठे करके किसी अधिकारी के पास भी आप जाते हैं, तो उसकी बात का वजन अलग होगा। जब आप 10-20 लोग जाएंगे तो आपकी बात का वजन अलग होगा, और आप अकेले जाएंगे तो आपकी बात का वजन अलग होगा। तो इसीलिए कहते हैं संगठित होना। संगठित जब होंगे तो आपके काम आसानी से होंगे, अधिकारी आपको मान सम्मान देंगे, अधिकारी आपकी बात को तवज्जो देंगे, गंभीरता से आपकी बात को सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। तो सामाजिक न्याय का मतलब है सबको बराबर का अधिकार। आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक। सामाजिक, समाज ये हमारा हो गया। आर्थिक का मतलब है जो गरीबी होती है, आर्थिक स्थिति। जब आप जागरूक होंगे तो आप अपने किसी भी फील्ड में जाएं तो आपने अपने आपको जो आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आर्थिक तंगी को आपको खत्म करना है। जब आप जागरूक होंगे तो उन चीजों को भी आप खत्म करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक। लेकिन शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षा हो, तालीम आपके पास होगी, तभी आप सब चीजों को जानेंगे। जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो नियम कानून जानेंगे आप। जब नियम कानून जानेंगे तभी तो आप अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं, आप अपने हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं। आप किसी लेखपाल के पास जाएं, सेक्रेटरी के पास जाएं, भागीदार के पास जाएं, एसडीएम साहब के पास जाएं, बीडीओ के पास जाएं, किसी के भी पास जाएं। जब आप पढ़े लिखे होंगे, आपको पता होगा नियम कानून को, आपको अपनी समस्या का पता होगा, तभी तो आप उन्हें अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं। और जब आप जानते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तालीम आपके पास होगी, तो आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अपनी बात संभाल आसानी से कह सकते हैं। या फिर आप अपना जो आप जो डॉक्टर साहब ने कहा कि समाज का मतलब ये होता है कि समाज का साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं चल सकते तो आप किसी ना किसी रूप में उसका साथ दीजिए। आप उसका साथ खड़े होकर दीजिए, आप उसके लिए लिखिए, आप उसके लिए दौड़िए। आप अगर आप पैसा या कुछ भी खर्च करने की स्थिति में नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आपका जो समाज का व्यक्ति जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, एक्टिव है, जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो आप इतना ही कर लें तो उसके साथ खड़े हो जाए, वही आपकी ताकत बहुत बड़ी होगी। तो हम लोगों को यही इन चीजों को समझना है, छोटी छोटी, हम लोगों को इकट्ठा रहे। चुनाव कोई सा भी हो, अगर आप एक जगह सब लोग इकट्ठे होंगे, सब जगह एक जगह वोट देंगे, लेकिन ताकत अलग होगी, विकास अलग होगा। आपके मिलत मोहम्मद बख्श में कितना विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपके यहाँ सीसी बढ़ी है, आपका ये रोड नाले ये वो, तो हवा में आज भी कोई समझे कि पता नहीं कौन करा रहा है। कोई पैराशूट के जरिए थोड़ी आ रहा है ये विकास, पैराशूट के जरिए थोड़ी ना आता है। विकास के लिए कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा, आपको पैरवी करना पड़ेगी, आपको लिख के देना पड़ेगा, ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना मेरे वक्त में, कोई ऐसे तो नहीं रहा होगा। और अगर कोई और क्रेडिट लेना चाहे तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। सबसे ज्यादा लगती है, चाहे आपका नाला हो, चाहे आपका मेन रोड हो, ये सारे जितने भी काम करें, कई बार मुझे लगता है 20-25 और वो लेटर के लिए लिखा, जब जाके ये पास हुआ। लेकिन काम तो हो सकता है, लेकिन इतना जागरूक इंसान की होती है, इतना जानकारी हो जो बार बार कह सकते, पैरवी करा सकते, अधिकारी के संज्ञान में तभी तो आएगी बात, जब आप कहीं से जानकारी दोगे, जब आप उनको अवगत कराओगे। ऐसा व्यक्ति भी तो आपके पास होना चाहिए। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये आपकी संपत्ति है, संभाल के रखिए। आपके लिए बहुत बढ़ती है, मैं सही बता, मैं अपने समझ लीजिए अपने गाँव में किसी के लिए तो नहीं लड़ता हूँ जितना ये लड़ते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश मेरे लिए अलग, और इनका मिला मोहब्बत बस अलग, इनका गाँव बिल्कुल अलग। हकीकत बता रहा हूँ, ये तालीम का होना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं ना कि आगे लोग पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, वो तो सच बात है। बच्चों को आप जरूर पढ़ाइए, आने वाला समय बहुत कठिन है। और आप
जिस तरह से भी हो सके कहीं भी पढ़ाए, सरकारी स्कूल में पढ़ाए, मतलब प्राइवेट स्कूल, स्कूल में पढ़ाए, बड़े स्कूल, मतलब जैसी जिसकी स्थिति हो, लेकिन शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, तालीम का होना बहुत जरूरी है। जैसी स्थिति हो आप उसी हिसाब से पढ़ाए। देखिए तालीम कहते हैं जो शेरनी का दूध है, तालीम शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा, जो पिएगा नहीं वो नहीं दहाड़ेगा। तो तालीम का होना बहुत जरूरी है, उसको जरूर पढ़ाए। ये हमारे संगठन का मेन एजेंडा है, यही से हमारे संगठन की बुनियाद है और इसकी तरक्की भी यहीं से होगी। देखिए हम हो सकता है कि आज हम लोग जागरूक कर रहे हैं अपने समाज को, हो सकता है ये हमारी कुर्बानी है कि आज अगर हम कोई काम करते हैं, पौधा लगाते हैं, वो लगा दिया, बहुत दिनों तक सूखता है, ये होता है वो होता है, लेकिन एक ना एक दिन जब उसका पानी खाद ये वगैरह वगैरह मिलता रहता है तो एक ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर आता है। ऐसे आज जो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। आपने हमेशा याद रखना, जब हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, समाज के लोगों को समझा रहे हैं, तो एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आया। हम लोग जानते हैं समाज में लोग इतने जागरूक हो कि हमारी जरूरत ही ना पड़े, वो अपना काम खुद कर ले। हम इतना जागरूक हम व्यक्ति को करना चाहते हैं, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ बताए। हर जैसे मान लीजिए गाँव में छोटी छोटी समस्याएं होती है, एक पाल की टिकट की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तो लोग इतना मतलब इतने जागरूक नहीं है, या तो प्रधान नीति के बहाने निकाम वो जो व्यक्ति एक जागरूक व्यक्ति को पकड़ेंगे तो इस तरह की वो अपने काम में बेचारे उन्हें पता ही नहीं होता ये काम है क्या। अगर एक सिपाही कोई सम्मान देने के लिए आ जाए जिससे उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, उसमें भी बेचारे लोग डर जाते हैं। तो इतना जागरूक तो होना चाहिए, अपने हक अधिकार आदमी समझ सके कि ये क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजों को आपको समझना होगा। और तालीम का होना बहुत जरूरी है, और हमारा एक होना बहुत जरूरी है। संगठित होंगे तभी हमारी ताकत बनेगी। आप किसी भी फील्ड में रहें, अपने काम करें, लेकिन कहीं बोर्ड का नंबर आए तो बोर्ड सही आदमी मिले जो विकास करे, जो आपके साथ आगे रखता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे साथ आगे रखता उसे वोट देना था, वो एक जगह देना है, एक जगह देंगे तो आपकी ताकत बनेगी। तो हम सब एक है, हम सबको संगठित रहना है। तो ये भी आगे जब मीटिंग होंगी बहुत बातें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल जो डॉक्टर साहब ने समझाई दिया था, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं अर्थातों के साथ मैं अपनी बात का बताता हूँ। धन्यवाद महोदय, सभी बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमारे लोगों को समय की अपने के एक साथ मिल गई, धुआं मिल गई, सबसे मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए मान्यवर, आप आए मानवर, यूं लगा जैसे ये सब मन चाहा तो आगे और आगे मौसम रहेगा, आगे महीने करेंगे, समाएं करती रहेंगी। आप लोगों को इस तरह से जागरूक करते जाएंगे और ये चीज में फला मिलती रहेगी। ये हमारे खुद नसीब है कि हमारे बीच का बंदा, हमारे बीच का हमारा सब भाई कितना काम पे है, ये भी बड़ा काम लगा। इंशाल्लाह ये मौका मिलेगा फिर बुलाएंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।